गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तो मैं कह रहा था कि कैशोरम सफलीकरोति कलयम् कुंजे विहारम हरि। गोपी चीरहरण के प्रसंग में कुमारी पद से यौवन प्राप्त कन्या ही अर्थग्राह्य है। कुमारी कन्यकानार्थो वंशीधर ने भी लिखा है, श्रीधर स्वामी ने भी श्याम सुंदर इस श्लोक की व्याख्या में मुग्धा ऊचो प्रौढ़ा ऊचो कह करके इसी अर्थ का निर्देश किया है कि भाई जो गोपियां थी रासमंडल में वो कोई 5-6 वर्ष की कन्याएं नहीं थी। भगवान का विग्रह तो दिव्याति दिव्य है, इसमें संदेह नहीं है। मलमूत्रादि रहिता पुण्य श्लोका प्रकीर्तिता। भगवान के लिए कहा गया है वेदों में कि भगवान मलमूत्र रहित है, किंतु इस विग्रह में सौरत शुक्र नहीं था। यह कहना उचित नहीं, कारण अवरुद्ध सौरता इसकी संगति नहीं होगी। फिर भगवान का वीर्य विरजा गोपी ने धारण किया, जिससे समुद्रों की उत्पत्ति हुई। इसका ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर स्पष्ट उल्लेख है। विरजा सारजो युक्ता धृत्या वीर्यमघोगतम् सद्यो बभूव तत्रैव धन्या गर्भवती सती दधार गर्भवीशस्य दिव्यं वर्षशतं च तत्रैव पुत्रान् सप्तमनोहरान्। किंतु इसमें रहस्य भौतिक और दिव्य, अनित्य और नित्य, आपात और रमणीय और सर्वदा रमणीय। बाल रूप भी सत्य है भगवान का किशोर और किशोर बनकर के राधा जी के साथ विवाह कर लेना ये भी सत्य है। और स्वयं कामदेव के द्वारा भगवान को अच्युत कहा जाना ये भी सत्य है। विरजा का गर्भ धारण करना ये भी अर्थ सत्य है। जीव और ब्रह्म के अंतर की ग्रंथि सुलझा देना ही इस प्रकरण को समझ लेना। रासलीला के इसी गांभीर्यार्थ के संकेत के लिए यह व्याख्या भी यहाँ अवश्य हुई है। देखो श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में
इस श्लोक की उपयोगिता क्या है, इस बारे में महापुराणों के 10 लक्षण में से 7 का तो तृतीय स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक वर्णन है, और 10वें में किसका वर्णन है? 10वें में निरोध का वर्णन है। निरोध श्रीधर स्वामी जी ने लिखा है कि 10वें कृष्ण सत्कीर्ति विधाना योपवर्णिते धर्मग्लानिमित्तास्तु निमित्तास्तु निरोधो दुष्टभुजाम। इसमें भगवान ने दुष्टों का संहार एवं दमन किया है। प्रत्यक्ष है कि इस स्कंद का आरंभ जो है वो पूतना के वध से हुआ। 10वें स्कंद का आरंभ पूतना के वध से। बाद में भगवान ने बहुत से दैत्यों को मारा, यहाँ तक कि इंद्र के अभिमान को भी भगवान ने तोड़ा, वरुण को भी भगवान ने वश में कर लिया। 34वें अध्याय में पुनः शंखाचूड़ नाम के दैत्य का वध किया। ऐसे उपक्रम और उपसंहार, शुरू और अंत, इनके बीच में रसमयी जो भगवान की रासलीला है उसकी क्या संगति है? देखो, अगत्य स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान ने जगत विजयी उद्दंड काम के साथ उसी के अनुरूप ढंग का युद्ध करके उसके जो 5 बाण होते हैं ना, कामदेव के 5 बाण, उन 5 बाणों को इन रास पंचाध्यायी, रासलीला के भी 5 अध्याय हैं भागवत में, इन 5 अध्यायों से वामदेव के 5 बाणों का दमन किया भगवान ने। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक ये रासलीला का प्रकरण है। इसमें इस लीला की अलौकिकता ध्वनित होती है। कारण प्रकृति के तत्वों की संख्या कितनी मानी गई है? सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति के तत्वों की संख्या 28 मानी गई। उसके ऊपर अलौकिक लोक में अलौकिक गोपियों के साथ अलौकिक परम पुरुष किशोर मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की ये लीला है। भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला की है। 5 अध्यायों के में ये लीला वर्णन है। इसका तात्पर्य यह है कि काम के 5 बाण भगवान की दिशा में चलने पर केवल निष्फल होते हैं और कामदेव पराजित हो जाता है। भगवान से क्षमा याचना करता है और लौट जाता है। रासलीला के शब्दार्थ से भी यही ध्वनित होता है कि यह लीला
लौकिक नहीं है। कहाँ है? रसो वैसा रसम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। इस वेद के मंत्र के अनुसार रस शब्द का अर्थ ब्रह्म है, ब्रह्म। इसमें स्वार्थ में अण प्रत्यय होने से यह रस ही रास बन गया। अर्थात यह ब्रह्म की लीला थी।